कौमी असम्बली का आज आखिरी दिन निगरान सेटअप की तश्कील पर मुशावरत तेज। 24 घंटे के दौरान अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म असम्बली तहलील की एडवाइस सदर को भिजवाएंगे। शहबाज शरीफ आज कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास से खिताब करेंगे। शाम को अरकान असम्बली का पार्लियामेंट में अलविदाई फोटो सेशन भी होगा। राजा रियाज की मसरूफियत के बाइस वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात मुलतवी। दोनों आज सर जोड़कर बैठेंगे। हमारी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम जो आईनी तकाजे पूरे करते हुए हम जो इक़्तिदार जो है वो आर्जी या इंटरिम हुकूमत के हवाले कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत मुश्किल तरीन हालात से निकल आया है। हुकूमत की मुद्दत आज पूरी हो जाएगी। आईनी तकाजे पूरे करते हुए इक़्तिदार निगरां हुकूमत को देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में खिताब। कहा चंद माह में बेपनाह काविशें की, मुल्क मुश्किल तरीन हालात से निकल आया। वसाइल की बंदर बांट की बजाय मुनसिफाना तकसीम के लिए मुत्तहिद हो जाए। जल्द वक्त आएगा, कर्जों से जान छुड़ाकर अपने कदमों पर खड़े होंगे। किसानों की तकरीब से खिताब में बोले, खुशहाली का इनकलाब सिर्फ ज़राअत से ही आएगा। लोगों के लिए अनाज पैदा करना बहुत बड़ी खदमत है। इस वक्त सस्ती बिजली की ज़रूरत है। IMF ने हर किस्म की सब्सिडी बंद कर दी। अब वाहिद रास्ता है सोलर से बिजली पैदा करें। हमारे खुदा के वालिदैन, उनके अजीज व अकारब और गाजी जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए वो अजीम कुर्बानियाँ दी हैं जिसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। आज की ये अजीम और इंतहाई पुरवकार तकरीब में मुझे सादत हासिल करके मेरे लिए बहुत अजीम मौका है कि मुझे आपसे मिलने का शर्फ हासिल हुआ। वज़ीर आज़म का GHQ का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक शहबाज शरीफ ने यादगार शोदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। शोदा के अहले खाना और गाजियों के एजाज़ में तक़रीब से खिताब में कहा, शोदा और गाजियों ने मुल्क के दिफा के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। शोदा के ख़ानदान और गाजियों से मुलाकात पर फ़ख्र है। कुर्बानियों का सिलसिला क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जारी है। क़यामत तक दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकेगा। साहब से कोई मुशावरत नहीं हुई। उम्मीद है मुलाकात होगी, उसमें चीज़ें डिस्कस हो। मैं समझता हूँ कि अभी वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तो ज़रूर मुशावरत। आपने अपने साथियों से मुशावरत कर ली? जी, मैंने अपने साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। निगरां वज़ीर आज़म की तकर्री, साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। आज वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कहना है, अभी तक वज़ीर आज़म से कोई मुलाकात या मुशावरत नहीं हुई। जब वक्त आएगा तो मुशावरत करेंगे। मेरे 3 नाम 90% फाइनल हो गए हैं। तीनों नाम बस पाकिस्तानी होंगे। जल्द हफ्तों की बात है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे साथ पाकिस्तान में होंगे। हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। लाहौर की यूथ है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लाहौर की यूथ लाखों में निकलेगी अपने कायद को वेलकम करने और उनको एयरपोर्ट से लेने। लंदन में नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी की तैयारियां। सेंट्रल लंदन में तकरीब हुई। मोहसिन शाहनवाज रांझा और हिना परवेज बड़ शरीक। बोल से गुफ्तगू में हिना परवेज का कहना था, लंदन यूथ के कारकुनान साबिक वज़ीर आज़म के साथ पाकिस्तान जाएंगे। रवानगी महीनों की नहीं, हफ्तों की बात है। पाकिस्तान में उनका शानदार इस्तकबाल होगा। निगरान सेटअप क्या होगा? वज़ीर आला सिंध की निगरान वज़ीर आला के नामों पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुशावरत। साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पेश किए। मुराद अली शाह को अपोजिशन लीडर से मुशावरत के लिए PP क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। बलूचिस्तान असम्बली का अलविदाई इजलास। अरकान असम्बली 5 साल कारकर्दगी समेत दीगर मसाइल पर इज़हार ख्याल करेंगे। सियासी कारकुन को पैगाम देना चाहूंगा कि आप तो कभी इलेक्शन से नहीं डरे और आप हमेशा, खासतौर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगा और हम मिलके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंपेन चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका मिला तो फिर हम इनको भी अपग्रेड करेंगे और पूरा का पूरा हॉस्पिटल्स इनको बनाएंगे। जाले हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरती। बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में SIUT कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आलमी मेयार के मुताबिक मुफ्त इलाज की सहूलत देना हर सूबे का फ़लसफ़ा होना चाहिए। डॉक्टर अदीब रिजवी की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी कोरिया की मदद से सक्खर में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल बच्चों के अस्पताल का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा, बच्चों की शरह अमवात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं।
चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। इन्हें 45 करोड़ की नशिस्त से डी सीट भी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई को आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार दिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना आयद हुआ। चेयरमैन पीटीआई को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। 3 वकला को चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की इजाज़त मिल गई। फैसले में कहा गया वकालतनामे पर दस्तखत दरकार है। जेल हुक्काम वकला को सहूलियात फराहम करें। अटक से अडियाला मुंतकली पर समाअत आज होगी। तोशाखाना केस, चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपील को नंबर अलॉट कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपील दायर कर दी गई। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने और मरकजी अपील पर फैसला आने तक सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज समाअत करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत में तोसी। अदालत ने मुलजिम की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। 11 अगस्त तक प्रोसिक्यूशन को मुलजिम को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त पर नोटिस भी जारी कर दिए। जज एजाज अहमद बुट्टर ने समाअत पर फैसला सुनाया। माली फिश प्लेट का हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है और कोई लकड़ी का जोड़ नहीं लगा हुआ। जनाब स्पीकर, 2 बुनियादी वजूहात बनी है। एक, रेल के टुकड़े की खराबी जो रेल टॉप थी, और दूसरे एक लोकोमोटिव जिसके 12 में से 2 व्हील लॉक थे, उसको अलग करने की बजाय उसको पैच वर्क करके चलाने की कोशिश करना। ट्रैक की खराबी के बायस ट्रेन हादसा हुआ। ख्वाजा साद रफीक ने नवाब शाह रेल हादसे की वजूहात बता दी। कहा कि ट्रैक की खराबी को दूर करना इंतजामिया की जिम्मेदारी थी जो नहीं की गई। हादसा सैलाब के इलाके में पेश आया। गुज़श्ता हुकूमत ने ML1 पर कोई काम ही नहीं किया। वज़ीर रेलवे का कहना था कि फिश प्लेट का सहारी ट्रेन हादसे से कोई ताल्लुक नहीं। ट्रैक पर कोई लकड़ी का पेच नहीं लगा था। बोगियां पुल की वजह से उल्टी और बोगियां उलटने से हलाकतें हुई। हादसे पर 6 अफसरान को मुअत्तल किया गया। एक्सप्रेस के 30 जांबाग अफराद में से 28 की शनाख्त हो गई। मय्यतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। 2 लाशों की शनाख्त ना हो सकी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक 20 अफराद नवाब शाह के PMC अस्पताल में जेर इलाज हैं। 4 जख्मी ICU, 9 ऑर्थोपेडिक वार्ड और 7 जख्मी सर्जिकल यूनिट 1 में जेर इलाज हैं। अप एंड डाउन ट्रैक बहाल, लेकिन ट्रेनों की आमदोरफ्त में घंटों की ताखीर जारी। की सख्त शराइत रवा साल बिजली सार्फिन के लिए भारी साबित होगा। 721 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। दिसंबर तक बिजली मरहलावार महंगी होगी। सितंबर तक सहमाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। सितंबर तक दिसंबर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 37 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की जाएगी। 122 अरब रुपए मौसूल किए जाएंगे। रकम गर्दशी कर्जा चुकाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कम से मुलाजमा तशद्दुद केस, पुलिस की मुलजमा सोमिया आसिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। सेशन अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 22 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत। अदालत ने इस्तफसार किया, आपने कल से अब तक क्या किया? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, तफ्तीश में काफ़ी शवाहिद हासिल कर लिए हैं। जज ने इस्तफसार किया, काफ़ी शवाहिद हासिल कर लिए तो अब रिमांड क्यों चाहिए? तफसीली फैसला जारी कर दिया। का पर्दाफाश, सच सामने आ गया। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर बेईमाना तशद्दुद हुआ। सिविल जज की बीवी सोमिया का बच्ची को सही सलामत वालिदैन को सौंपने का दावा झूठा निकला। CCTV फुटेज ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। 23 जुलाई को जख्मी बच्ची की वालिदैन की सुपुर्दगी की वीडियो सामने आ गई। फुटेजेस में देखा जा सकता है कि रिजवाना को तशद्दुद करके वालिदैन के हवाले किया गया। लंगड़ा कर चलती बच्ची को वालिदा ने सहारा दिया। जिस गाड़ी में रिजवाना को लाया गया वो गाड़ी बस अड्डे पर रुकती है। वजीर और डॉक्टर खालिद खट्टक ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। मुझे अपने हॉस्टल बुलाया। लोग अब मुझे और मेरी सिस्टर को दोनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरी छोटी सिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं। अब वो यहाँ
BS सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट है। गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान की तालबा की वीडियो, पुलिस का सना इरशाद से रब्ता, तालबा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का DPO डेरा गाजी खान को वाक़े की तफ्तीश अपनी निगरानी में करवाने का हुक्म। कहा वाक़े के हर पहलू से तफ्तीश जल्द मुकम्मल करते हुए जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाए। तालबा ने इल्ज़ाम लगाया था फिजिक्स डिपार्टमेंट के 2 प्रोफेसर ने हॉस्टल ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया, अब बहन को धमकियां दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी वीडियो की तस्दीक कर दी। कराची के एंटी करप्शन कोर्ट में नस्ला टावर केस की समाअत, साबिक डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर का काका और खैर मोहम्मद के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट ने सेक्रेटरी वजारत दाखिला को खत लिख दिया, मुलजिमान का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म दे दिया। हुक्म में ये कहा कि मुलजिमान के नाम अदालती इजाज़त के बगैर ECL से ना निकाले जाएँ। भारत से पाकिस्तान आकर मुसलमान होने वाली अंजू के वीज़े में 1 साल की तौसी। दीरबाला की फातिमा के शौहर नसरुल्लाह ने वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा वजारत दाखिला ने जो दस्तावेजात मांगी थी वो दे दी, वीज़े में 1 साल की तौसी कर दी गई। तमाम इदारे हमारे साथ बेहतरीन रवैया अख्तियार किए हुए हैं। फातिमा अब मेरी अहलिया है और मुसलमान हो चुकी है, मुस्तकिल रिहाइश के लिए कोशिश करेंगे। में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ रही है। कोटरी, बैराज, तरबिला और कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में हेड सुनहानी के मुकाम पर सैलाबी रैले के पानी का बहाव बढ़ गया। दरियाए सतलुज में पाकपतन के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब ने एक और जान ले ली। चश्मा और तोसा के मुकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। साल जश्न भी शायान शान होना चाहिए। मुल्क भर में सब जिलाली परचमों की बहार, बाजारों मार्केट्स में स्टॉल लग गए, गली मोहल्ले सजने लगे। नौजवानों और बच्चों ने तज़ीन और आइश का महाज संभाल लिया। बाबा कौम की तस्वीर और बड़े परचमों की खुसूसी तैयारी, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर भी कौमी परचम लहराने लगे। होशियार, जश्न आज़ादी पर अब बाजा नहीं बजेगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर की अदालत ने शहर में जश्न आज़ादी के मौके पर बाजे की खरीदो फरोख्त और किया। पुलिस को कार्रवाई का हुक्म जारी। अदालत ने SHO शराफी गोट और सच्चल को हिदायत जारी करते हुए कहा कि बाजे फरोख्त करने और बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके आगाह किया जाए। मोरो में डाकुओं ने जुल्म की इंतहा कर दी। मैयत लेकर जाने वाली एम्बुलेंस को लूट लिया। खवातीन से सोना, 50,000 नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया। डकैती का वाकया न्यू जतोई लिंक रोड पर पेश आया। महकमा तालीम का मुलाजिम अपनी वालदा की लाश हैदराबाद से गांव लेकर जा रहा था। हतमी शेड्यूल क्यों जारी नहीं हो रहा? वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारतीय बोर्ड की नाअहली खुलकर सामने आ गई। इवेंट के मेज़बान भारत की मेगा इवेंट करवाने की अहलियत पर सवाल उठने लगे। वर्ल्ड कप में शरीक टीमों के बोर्ड्स भी सुस्त रवि कोताहियों से नाला। वर्ल्ड कप हतमी शेड्यूल के लिए भारतीय बोर्ड ICC की कंफ्यूजन बरकरार। मेगा इवेंट में 3 माह से कम वक्त रह गया। क्रिकेट कम्युनिटी परेशानी का शिकार। गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप के टिकट्स की 6 माह पहले फरोख्त शुरू हुई थी। भारत में इंतहा पसंद टोला पाकिस्तान के खिलाफ शरअंगेजी से बाज आया। क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोकले भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी करने लगे। पाकिस्तान के मुस्बत इकदाम पर तंजिया ट्वीट करके नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। लिखा कि मुनहरिफ बयानात, अजीमुल शान ऐलानात को भूल जाओ। हमें 2 माह पहले ही मालूम था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए भारत आएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में रसाई। पाकिस्तान आज भारत के खिलाफ खेलेगा। मुकाबले में जीत या बराबर रहने की सूरत में पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। पाकिस्तान ने चीन को 2-1 से शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल की। सुफियान खान और अफरोज ने बॉल नेट में पहुंचाकर चीन के खिलाफ फतह मुमकिन बनाई। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।